इस रात को ऐलान होगा कि आओ, जिसने मगफिरत करवानी करवा लो। ये ऑडिट की रात है। 5 लोगों को कोई फायदा नहीं इस रात का। 14 शाबान को करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी महीने में 14 शाबान की जो रात आती है, जिसको हम और आप शब बारात के नाम से जानते हैं, जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने बंदों के लिए माफ़ी का ऐलान होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक बात देखने को मिलती है कि 2 तरह के लोग हैं और दोनों ही खुशफहमी में मुब्तला हैं। दोनों को यह गलत फहमी है कि मैं अपनी जगह ठीक हूं। तकब्बुर हो जाता है ना बंदे को, वो सोचता है जैसा मैं हूं ऐसा नौज़ुबिल्लाह कोई और है ही नहीं। जो हम जानते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं। जो हम कह रहे हैं वो सच है, जो दूसरा बता रहा है वो तो झूठ है। तो हमारे यहां भारत में 2 तरह के लोग हैं। शब बारात को भी ले लें या और इस्लामी रसूमात को ले लें। एक तो कहते हैं ही कुछ नहीं, कि जरूरत ही नहीं है, साबित ही नहीं है, किसी किताब में ही नहीं लिखा। और जो साबित करना चाहते हैं वो इतनी ज़ईफ़ हदीसों के साथ कि नहीं जी बहुत कुछ साबित है। फिर उसी सबूत के तौर पर ढोल भी बजाना चाहते हैं, हाय हुल्ला भी करना चाहते हैं, सड़कों पर रात को आतिशबाजी भी चाहते हैं, शोर भी मचाना चाहते हैं, रियाकारी भी करना चाहते हैं। अब आम मुसलमान कहां जाए जिसको अल्लाह और उसके रसूल से वास्ता है, जो लड़ना नहीं चाहता देवबंदी बरेलवी बन के, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रिस्क के हलाल कमाता है, हलाल माल कमाता है, अपनी औलाद को भी खिला रहा है और इनको भी दे रहा है जब मांग रहे हैं ये। अब उसे पता ही नहीं लगा भाई कर क्या रहे हैं, कि भाई 14 शाबान को करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऐलान हो रहा है कि भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, दूसरी तरफ ऐलान हो रहा है भाई बहुत कुछ है। अब दोनों जो है हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं कि असलियत क्या है, राज क्या छुपा हुआ है, मामला क्या है 14 शाबान का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं, इस रात की बरकत है या नहीं है तो क्या है, नहीं है तो क्या नहीं है। अब यह बताने की बजाय कि रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 शाबान की रात को क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से क्या मामला रखना चाहते हैं, अल्लाह ताला किन बंदों की मगफिरत की बात कर रहे हैं। अब उसकी बजाय फरोई मसाइल को लेके जो ज़रूरी तो हो सकते हैं लेकिन इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ाएं, इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की दुश्मनी दिल में पैदा करें, इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की तरफ जहर की निगाहों से देखें, इस हद तक ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की मसाजिद में जाने से इनकार कर दें। ऐसे कोई मसाइल जो हैं वो इस्लाम के अंदर कोई अहमियत नहीं रखते। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है और खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 शाबान की रात को तशरीफ ले गए कब्रिस्तान में दुआओं के लिए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए 14 शाबान की रात को दुआ के लिए कब्रिस्तान में। अब यहां यह बात काबिल गौर है कि वो जिस कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए वहां उनकी वालिदा मोहतरम मदफून नहीं है। उस कब्रिस्तान में उनके वालिद मोहतरम की कब्र नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये सुन्नत हमें बताई कि जब जाओगे दुआ के लिए
तो पूरी उम्मत की मगफिरत की बात करनी है, पूरी उम्मत के जो लोग जा चुके हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत मांगनी है, उनके लिए दर्जात की बुलंदी की बात करनी है। हम तो उस रात को सिर्फ अपने माँ बाप की कब्र पर हाथ फेर कर मिट्टी लगा के आते हैं, हम तो पूरी उम्मत की बात ही नहीं करते। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम तो खामोशी से गए। हम तो मोटरसाइकिल पे 3 बंदे और 50 मोटरसाइकिल और हाय हुल्ला करते हुए जब तक ना जाएं तो इनकी तो शब बारात पूरी नहीं होती। मामला यह है कि जो इसमें इजाफे कर रहे हैं वो भी रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है, जो इसका इनकार करना चाहते हैं वो भी रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है। कौन कहता है कि 14 शाबान की रात को अल्लाह की रहमत नहीं आती? कौन कहता है कि 14 शाबान की रात को मगफिरत नहीं होगी? कौन कहता है कि बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा? बिलाशुबा होगा। इमाम तिरमिजी ने इसका जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है। इस रात को अल्लाह से मांगा है, इस रात के लिए तरतीब दी है कि हाँ अपने रब के हुजूर आओ। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन लोगों के ये रात काम नहीं आने वाली, जिन लोगों का इस रात से कोई लेना देना नहीं, जिन लोगों का इस रात को फायदा नहीं पहुंचने वाला, जो इस रात को मस्जिद तक भी आएंगे तो खाली वापस जाएंगे, उनका जिक्र नहीं करने के लिए तैयार, ना दाईं तरफ वाले करने के लिए तैयार है ना बाईं तरफ वाले करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमें तो दोनों से चंदा चाहिए भाई। हम मुकम्मल कर देंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। हमें तो बस बिना वजू के मुंह में नौज़बिल्ला पान खा के दाढ़ी मुंडों को नात पढ़नी है, जिनको ये भी अदब भी ना पता हो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब नाम लिया जाता है तो उसका अदब क्या होता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या चाहते? इस रात को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इसकी अजमतें बयान की, लेकिन साथ में एक हुक्म जारी हो गया। क्या हुक्म हुआ? फरमाया 5 लोगों को कोई फायदा नहीं, 5 लोगों को कोई फायदा नहीं इस रात का। अच्छा, इस रात को मुशरिक को फायदा पहुंचने वाला नहीं, चुगलखोर को फायदा नहीं पहुंचेगा, मुतकब्बिर करने वाले को फायदा नहीं पहुंचेगा, कसरत से शराब पीने वाला बंदा जो हटता ही नहीं है, एक तो वो पी ली तौबा कर ली बात खत्म हो गई, वो जो हटता ही नहीं उसको भी इस रात में कोई फायदा होने वाला नहीं है। और एक माँ बाप का नाफरमान जो कि अपने माँ बाप के आगे बदतमीजी से बात करता है, माँ बाप के साथ गुंडागर्दी करता है, माँ बाप के साथ बदखुल्की करता है, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, वो भी इस रात जितना मर्जी अल्लाह के हुजूर आके मांगता रहे उसकी मगफिरत नहीं हो सकती। राज की बात तो ये है कि रात है बरकत वाली। इस रात को ऐलान होगा कि आओ जिसने मगफिरत करवानी करवा लो। ये ऑडिट की रात है। जो लोग कारोबार करते हैं वो समझ जाएंगे इस बात को। ऑडिट समझते हैं, सारे लेखे जोखे की रात है, हिसाब किताब की रात है। आइंदा साल क्या होगा दुनिया में वो लिखा जाएगा, कितने लोग पैदा होंगे, कितने चले जाएंगे, वो तहरीर किया जाता है इस रात को। रसूलुल्लाह ने शाबान को इसलिए बरकत का महीना बनाया, इस महीने में इसलिए नफली रोजे रखे कि जब हिसाब किताब तैयार हो, जब ऑडिट किया जाए तो हमारी गिनती रोजेदारों में आए, अच्छे लोगों में आए। तो इस रात जो है तो बरकतों वाली है, बड़ी अजमत वाली। लेकिन किन लोगों के लिए? इन 5 के लिए नहीं, मुशरिकों के लिए, चुगलखोरों के लिए, तकब्बुर करने वालों के लिए, शराबियों के लिए, माँ बाप के नाफरमानों के लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, जब ये कैटेगरी लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई कि ये 5 किस्म के लोगों को ये रात फायदा नहीं पहुंचाएगी, 5 किस्म के लोगों पर रहमत नहीं आएगी, फिर मेरे रब का कमाल देखिए। रब करीम ने कुरान पाक में सीधा ऐलान किया हुआ है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, के मेरे बंदो
तुम में से जब कोई इन गुनाहों की तौबा करने आएगा, अगरचे वो इसी रात ही क्यों ना आ जाए, इससे पहले भी क्यों ना आ जाए, इसके बाद भी क्यों ना आ जाए, अगर वो सच्चे दिल से कह दे कि आज के बाद सिवाय अल्लाह के किसी को हाजित रवा नहीं मानता, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करूंगा, आज के बाद मैं अपने आप को तकब्बुर के अंदर नहीं मुब्तला करूंगा, आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो मेरा रब कहता है कि मैं उसके लिए गफूरुर रहीम बन जाऊंगा। फिर जब मेरा बंदा मेरे पास माफी मांगने के लिए आएगा तो मैं अपने बंदे को माफ कर दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तो माफ करने के लिए तैयार हूं। बाकायदा ये लफ्ज है कुरान पाक में कि तुझे किस चीज ने धोखे में डाला, अपने रब की तरफ से। तेरा रब तो तेरे से प्यार करता है, तेरे से मोहब्बत करता है। तेरा रब वो कब चाहता है कि भाई तू परेशान रहे? तेरे रब ने कब चाहा कि तू दुखी हो? तेरे रब ने कब चाहा कि तू परेशानियों के अंदर वक्त गुजारे, कि तुझे बीमारियां लगी रहे? अल्लाह करीम तो चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए। अब बंदा ही अपने रब की तरफ मुंह ना करे तो क्या कर सकते हैं? ये जो रात आएगी ना, ये बार बार नहीं आती है। कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, पीछे पलट के देखा करो, कभी पीछे देखो, पिछले 20-25 साल जो गुजर गए। कितने हमारे दोस्त थे जो आज हमारे साथ नहीं हैं। माँ बाप में से कौन कौन नहीं है, पड़ोसियों में से कौन कौन नहीं है, जिनसे लेन देन करते थे उनमें से कौन कौन नहीं है। किस गलतफहमी में मुब्तला है, पीछे देखते क्यों नहीं? देखो ना पलट के, बच्चों में से, बूढ़ों में से, जवानों में से। कोई लिखवा के थोड़ी लाया कि 80 साल 90 साल जीना है। पीछे पलट के देखो तो सही, कितने लोग हमारे साथ थे यार कल तक, जिनके साथ हम गप्पे मारते थे, घूमने फिरने जाते थे, कारोबार करते थे, शादियों में मिलते थे, एक दूसरे के साथ खुशगवार बातें करते थे। देखो तो सही, आज वो कब्रिस्तान में हजारों टन मिट्टी के नीचे। ये रात बार बार आने वाली थोड़ी है। इस रात को करने की बात तो यह है कि रात को बंदा ईशा की नमाज जमात के साथ अपने घर के इलाके की मस्जिद में पढ़े। ईशा की नमाज रात को अपने घर के इलाके की मस्जिद में जमात से पढ़े। कुछ देर बैठे, जिक्र अस्कार करे, घर जाए, फिर तन्हाई में अपने रब के साथ बताओ तो सही, अगर कोई खास बात किसी से करनी हो, अगर आपको वजीर आला से मिलना हो, आपको किसी अफसर से मिलना हो, कहते नहीं कि मुझे 5 मिनट अलग से चाहिए, तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम जब अपने रब से अपनी बात करना चाहते हो तो वो शोर शराबे के दरमियान होगी। इस रात तो कुछ वक्त निकालना है जब आप हो और आपका रब हो, आपकी बात हो, आपका रब सुनने वाला हो। आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करें, आप अपने गुनाहों के ऊपर अपनी गर्दन को झुकाएं, अपनी पलकों को गीला करें, आप अपने गुनाहों के ऊपर अपने रब से माफी मांगें। होना तो यही चाहिए जो सुन्नत तरीका है कि नमाज जमात से हो और फिर इसका अस्कार के साथ बंदा अपने घर पे हो, फिर अपने घर में भी अपने घर वालों से अलहदा हो जाए, किसी कमरे में, छत की एक नुक्कड़ पर, कहीं ड्योढ़ी में एक तरफ बैठ के अपने रब के साथ बातें करे, अपने रब का जिक्र करे, उसकी सना बयान करे, कहे जुबान से कि तेरे अलावा इबादत के लायक है ही कोई नहीं, तुझसे ज्यादा गफूरुर रहीम कोई नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब एक बंदा अल्लाह ताला से माफी मांगता है ना और ये कहता है तू गफूरुर रहीम है, फरमाया जब वो ये कहता है कि तू गफूरुर रहीम है, फिर जब उसकी माफी कबूल होती है, जब उसका दर्जा बढ़ाया जाता है ना, तो बड़े बड़े अल्लाह वाले पीछे रह जाते हैं। गुनहगार माफी की वजह से अपने दर्जे में उनसे आगे पहुंच जाता है, पीछे रह जाते हैं बड़े बड़े अल्लाह वाले। माफी की वजह से उनका दर्जा उससे भी ज्यादा बुलंद कर दिया जाता है। फिर रात के किसी पहर उठ के करीब के कब्रिस्तान में जाके
पूरी उम्मत के लोगों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और फिर पूरी उम्मत के लोगों के लिए दुआ करें कि मैं अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक आया हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है और फिर फजर की नमाज दोबारा जमात के साथ मस्जिद में अदा करे। जिस बंदे ने जो ईशा की नमाज जमात से अदा की, रात को अपने रब को राजी किया, फजर की नमाज जमात से अदा की, उस बंदे को सारी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। गरचे बीच में 1-2 घंटे अगर उसकी आंख लग भी जाए तब भी सारी रात इबादत करने का सवाब उसको मिलेगा।